जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, पहले तो आपको वापस बहुत सारी बधाइयाँ, जिनका माल बहुत अच्छा गया है, आगे जिनके पास माल पड़ा हुआ है। किसान भाइयों, मैंने आपको बार बार एक दो चीज़ों के बारे में बोला हुआ है, मांग और पूर्ति। मैंने बार बार बोला इस वर्ड को, मांग और पूर्ति। और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर ताने भी कसे थे, क्या मांग पूर्ति करते रहते हो, क्या डिमांड सप्लाई करते रहते हो। तो हो सकता है उसका आप थोड़ा सा नमूना या थोड़ा सा उदाहरण आज अपने को देखने को मिल गया होगा कि मांग और पूर्ति में अगर मान लो डिफरेंस रहा, अगर मान लो पूर्ति अपने पास कम रही, या मैं बोल दूँ पूर्ति से मतलब सीधा सा है कि अगर मंडी में आवक अगर कम रही तो स्वाभाविक सी बात है भाव जो है वो बढ़ने की कंडीशन आ जाती है। और अगर मंडी में माल अगर ज़्यादा रहता है तो भाव जो है उसके घटने की संभावना हो जाती है। और ये पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा भी है और इस चीज़ को समझा भी है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, वापस बोलने का सीधा सा कारण मेरा आपसे वापस यही है। हालांकि अब वैसे किसानों के पास माल कम बचा हुआ है, कुछ किसानों से मेरी बात भी हो रही है, लगातार बात होती रहती है। दादा क्या नाम है आपका? राम गोपाल वर्मा जी, राम गोपाल जी पटेल। आज क्या भाव गया? प्याज लाए थे कि लहसुन लाए थे? प्याज क्या भाव था? 42। हाँ, मुझे में ताव दे दो हल्की से। अच्छा यार, बढ़िया भाव गया, भाव अच्छा गया। आप क्या लाए थे? प्याज लाया था। क्या भाव गया? 42.5। दादा आप 38। दादा अच्छा, दादा से बात होगी। तो कहने का मतलब है कि मैं चले जय जवान जय किसान। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि देखो, अगर आप मांग जो है वो बरकरार आप तो रहेगी वही चीज़, लेकिन अगर मान लो हमने पूर्ति जो है, पूर्ति सारा का सारा आपके हाथों में। तो अगर अपने पास घर पे कट्टे हैं, थोड़ा थोड़ा बेचो। मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मेरा अक्सर हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं कि थोड़ा थोड़ा बेचो। दूसरी चीज़, अभी 10 से 15 दिन पहले या 10-12 दिन ही होंगे, और मैंने आपको एक बात और बोली थी कि अगर अपने पास माल है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके फुर्र कर दो। तो ये फुर्र करने का मतलब ही यही था कि अब वो समय आ चुका है कि हम कहीं ना कहीं आप उस भाव को ले लें जो भाव हमको मिल सकता है। अब हालांकि और दूसरी बात करें हम लोग, तो अभी नया प्याज आने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम है, दीपावली तक ही कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा खासा। हाँ दादा। हाँ, राम राम। क्या नाम दादा? मेरा जितेन नाम है। जितेन जी कहाँ से आए हैं? मैं कुमटी गांव से। आज क्या भाव गया प्याज आपका? आज अपना 37 रुपये प्याज गया। 37 रुपये प्याज गया है। और भाव कैसा लगा? भाव प्याज में थोड़ी 1-2-3 रुपये की तेजी है। अच्छा, ये तेजी का कारण आप जान सकते हैं? क्या कारण? बता सकते हैं। क्या कारण है? छुट्टियों के कारण लेबरें नहीं है। ठीक है। प्याज की आवक कम है। प्याज की आवक एमपी की मंडियाँ काफ़ी बंद है, तो 1-2 रुपये इन्होंने यहाँ उछाल दिया। आ जाएगा। देखो सीधी सी बात है, आवक कम यानी कहीं ना कहीं है। हाँ। वो कम हो गई। हाँ, कल के दूसरी मंडियाँ में भी न्यूज़ बड़ी आई थी। दूसरी मंडियाँ जो है वो बंद है। हाँ। ले वाली ज़्यादा यानी मांग कहीं ना कहीं बढ़ गई। हाँ। क्योंकि यहीं से जाना, सप्लाई यहीं से होना। तो कहीं ना कहीं ये 2-4 कारण थे जो मैं बार बार आपको, जय जवान जय किसान, ये 2-4 कारण है जो मैं बार बार आपको हमेशा अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ। तो मैं और आगे आपसे क्या बोलने वाला हूँ, मैंने अपने कुछ वीडियो में बोला भी आपसे कि अगर आप आगे प्याज लगा रहे हैं तो देखिए कम मात्रा में लगाइए, दूसरी चीज़ें भी लगाइए, जैसे गेहूं हो गया, थोड़ा प्याज लगाइए, थोड़ा गेहूं लगा दीजिए, ये कॉम्बिनेशन रखिए। क्योंकि जब अगर मान लो आपने ज़्यादा मात्रा में प्याज लगाया तो हमको ऐसा लगता है कि प्याज ज़्यादा लगाएंगे तो भाव हमको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्याज रहेगा। बल्कि होता बिल्कुल उल्टा है उसका, प्याज जितना कम रहेगा उतना भाव हमको मिलेगा, क्योंकि पूर्ति कहीं ना कहीं वो कम रह पाएगी। हालांकि आपका खेत है, आपकी सारी चीज़ें हैं, आपको कितना लगाना क्या करना वो तो सारा आपके हाथ में। मेरा काम एक सिर्फ आपको सही जानकारी देने का है। मेरा काम आपको है कि सही जो चीज़ भाव जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, वो सारा आपके सामने लेके आने का है। बाकी आगे आप क्या डिसीजन लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आवक ये कंट्रोल में रखो, और उसके अलावा अगर आप प्याज बोते हैं तो ऐसा ना हो कि इस साल अच्छे हैं तो आपने ज़्यादा बो दिया है, ऐसा नहीं करना। हमको लिमिटेड ही बोना है ताकि आगे भी हमको इस तरह के भाव मिलते रहे। आपको बता दूं किसान भाइयों कि कहीं ना कहीं प्याज जो है वो 51 रुपये तक भी गया हुआ है। हालांकि वो मैंने बना नहीं पाया वीडियो, क्योंकि उस समय मैं था नहीं मौजूद वहाँ पर, लेकिन सुनने में भी आया है कि 51 रुपये तक गया है। बाकी आपको एवरेज ही मान के चलना है कि एवरेज 35 से 40 रुपये गया हुआ है। तो क्या भाव क्या बिका था अपना? 4,000। तो 40 रुपये के हिसाब से बिका था। चलिए जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान। क्या भाव बिका था आज? 42।
कितने कट्टे लाए थे? 25 कट्टे। चलिए जय जवान जय किसान। आपको बता दूं किसान भाइयों कि कहीं ना कहीं प्याज जो है वो 51 रुपये तक भी गया हुआ है। हालांकि वो मैंने बना नहीं पाया वीडियो, क्योंकि उस समय मैं था नहीं मौजूद वहाँ पर, लेकिन सुनने में भी आया है कि 51 रुपये तक गया है। बाकी आपको एवरेज ही मान के चलना है कि एवरेज 35 से 40 रुपये गया हुआ है। आज क्या मार्केट क्या दिखा था प्याज का? हाँ 44 रुपये। 44 तक ना, मतलब 35 से 44 के आसपास। 5 कट्टे मेरी बिकी है 51 रुपये 50 पैसे। आपकी कितने भाव बिकी? 51 रुपये 50 पैसे बिकी भी है। तो एक आध कट्टा जो है, मतलब एक आध लॉट है वो बिका हुआ है। बाकी तो आप एवरेज यही मानो कि 35 से 40 सही एवरेज ही है। जो ऐसा 35 से 40 के अपन एवरेज मान सकते हैं। 35 से 40 सुपर माल था। बाकी एक दो लोट गए 44 45 भी गए, लेकिन 41 महीने कर रहे हैं 44 45, लेकिन 35 से 40 अगर देखा जाए तो एवरेज बहुत अच्छा गया हो। हालांकि मैं आपके सामने सारी चीज़ें लेके आता हूँ कि कितने लोट गए। एक दो लोट गए 51, एक लोट गया 51 का, 2-3 लोट गए 44 45, और बाकी 41 42 भी गए हैं। और बाकी खाना खा रहे हैं, खाना खाइए आप लोग। क्या मार्केट क्या दिखा आज? मार्केट दिखा 35 से 45। 35 से 45 यही डन डना डन डन। जय जवान जय किसान जय किसान जय श्री राम जय श्री राम। चलिए भैया। तो किसान भाई हमारे साथ में एक दादा आए और बहुत अच्छी लगा बात, उन्होंने जब मुझसे बात करी। दादा वीडियो कैसे लगते हैं आपको? बहुत शानदार लगता है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं करता हूँ। तो मतलब जानकारी सही मिल रही है आप लोगों को? बिल्कुल सही जानकारी। दादा आपका नाम क्या हुआ दादा? मेरा नाम है संतोष पटेल, गांव रंधनखेड़ी, रंधनखेड़ी जिला देवास मध्य प्रदेश। अच्छा, जिला देवास जिले में से रंधन। तो आज अपन क्या लेके आए थे? लहसुन लेके आए। लहसुन लेके आए थे। लहसुन क्या भाव गया? लहसुन गए अपनी 11,500। और उसके अलावा प्याज आज क्या देखा आप? प्याज भी लाया था। प्याज क्या भाव गया? प्याज गया अपना 3860 रुपये। 3860 रुपये। तो अभी आज भाव क्या लगा? भाव बहुत अच्छा लगा। आज भाव 4 से 5 रुपए की तेजी लगी। अच्छा, ये भाव जो बढ़ जाता दादा, कारण क्या दिखा? मतलब एक जैसे मैं बार बार अपने वीडियो में, अगर मेरे वीडियो देखे आपने, तो एक मांग और पूर्ति का सिद्धांत बोलता हूँ कि अगर मान लो पूर्ति, अगर मार्केट में जैसे मान लो अपने मंडी है, अगर आवक कम होगी तो भाव बढ़ेंगे। और वही वाली बात हो जाती है कि आवक कम हुई तो भाव और बढ़ेगा। अब कम होने का चांस नहीं लग रहा है ना। अब जो है जैसे माल कम बचा है, किसानों के पास माल नहीं है। ये बात तो है कि किसानों के पास माल नहीं है। मैंने काफी जगह बात करी किसानों से, तो किसान कह रहे माल खत्म हो गया, कई कह रहे कि 20 कट्टे पड़े, कोई बोला 100 कट्टे पड़े, लगभग माल जो है खत्म हो गया है। तो भाई आवक अगर माल लगभग खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि आवक भी कहीं ना कहीं हम कम ही रहने वाली, और अगर आवक की कम रहने वाली इस तरह से, तो भाव किसान को बहुत अच्छा पैसा मिल जाए। किसान के हाथ में ये माल सही, और किसी के हाथ में नहीं। ये बात भी सही है। तो ये दादा थे हमारे, दादा आए, हमसे मुलाकात हुई और बातें हुई थोड़ी। तो आप लोगों का इसी तरह से प्यार बनाए रखने का, और बाकी वीडियो आपको लहसुन में आगे और तेजी बनने का चांस है, क्योंकि अभी नया आने में तो टाइम है। वैसे अगर देखा जाए फरवरी में आती लहसुन, तो अभी वही है कि लहसुन को थोड़ा निकालने में ही समझदारी। लहसुन तो अब थोड़ी ही बची है, और वैसे बची भी किसानों के पास बहुत कम ही बची है। तो उस कारण भी कहीं ना कहीं भाव जो है वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये तो मेंटेन रह जाएगा जो चल रहा है। वैसे बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा, वैसे नीचे तो आना ही है, बाकी ऊपर भी जाएगा वो तो। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है।